सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और अल्लामा इकबाल के ऊपर हमारा एक टेक रहा है जब से उर्दू डे मनाने की बात शुरू हुई थी। अल्लामा इकबाल के जन्मदिन को एज़ अ उर्दू डे मना रहे थे। तो फ़ैयाज़ अहमद फ़ैज़ी भाई ख़ास तौर से सबसे मुखर थे इस बात को बोलने के लिए कि पाकिस्तान का जो हीरो है वो भारत का हीरो नहीं हो सकता। इस बात को लेके उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था द प्रिंट में और द प्रिंट में आर्टिकल लिखने के बाद ये चर्चा थोड़ी-सी और मुखर हो गई। ये रहा उनका आर्टिकल द प्रिंट में। तो इस आर्टिकल लिखने के बाद और तेज़ी से हमले हुए फ़ैयाज़ भाई के ऊपर कि आपको अल्लामा इकबाल के ऊपर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपके पास उनकी जो नॉलेज है वो कम है। आप अदब से भी नहीं है, जो उनकी शायरी को समझ सके। इस तरह के बहुत से आरोप थे, लगातार आते रहते। तो हमको ये लगा कि इसके ऊपर एक बार पूरा एपिसोड कर लिया जाए कि फ़ैयाज़ भाई का क्या मानना है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हमारा पसमानदा नज़रिया है। इससे सहमत होना ना होना वो आपके ऊपर है। लेकिन हम पसमानदा एक्टिविस्ट, पसमानदा कार्यकर्ता के रूप में जो हम सोचते हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी सोचते हैं इकबाल के लिए, वो स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान का हीरो है, 2 राष्ट्र सिद्धांत का मानने वाला है, जिन्ना का सहयोगी है, इसलिए हमारा हीरो नहीं हो सकता। शायर होंगे, बड़े होंगे, लेकिन हर बड़े शायर, बड़े अदीब जो है आपके हीरो नहीं हो सकते। तो इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका वो दिखा दूं कि कौन सा आर्टिकल था जिससे बात शुरू हुई थी। ये रहा फ़ैयाज़ भाई का आर्टिकल और इस आर्टिकल से हम बात शुरू करेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले फ़ैयाज़ भाई देखिए, एक कुछ साथी हैं वो ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल पसमानदा थे। पहले तो उनके जन्म से ही बात शुरू कर लेते हैं कि वो क्या पसमानदा समाज से आते थे? देखिए, आपने जब प्राकथन में अपनी एक बात कही कि मेरे ऊपर जो आरोप है कि वो अदब से नहीं है, तो कैसे इकबाल पे उँगली उठा रहे हैं। एक बलवा भी तो इस्लामिक स्टडी से नहीं था, तो अल्लामा कैसे है? जो लोग सवाल कर रहे हैं कि आप अदब से नहीं है और उनके जो है अदब पे कैसे सवाल उठा सकते हैं, वो भी तो इस्लामिक मदरसा में कहीं नहीं पढ़ा था। मॉडर्न एजुकेटेड आदमी था इकबाल। और अल्लामा तो इस्लामिक स्टडीज में आप देखेंगे, मौलाना, मुल्ला, मुफ्ती, आलिम, और अल्लामा तो आलिम का आलिम अल्लामा होता है। तो इतनी बड़ी पदवी बिना स्टडी के एक जाहिल आदमी को आपने कैसे दे दिया? सिर्फ शायरी पे, जज्बाती शायरी पे, सांप्रदायिक शायरी पे। तो इनका जो मेरे ऊपर आरोप था, ये उल्टा उन्हीं के ऊपर जाता था। ये अपने बाप दादा और अपने अशराफ आइकन को ये नहीं हीरो बना के रखते, भगवान बना के रखते हैं। और जब पसमानदा कोई सवाल जवाब करने लगता है तो उसको जाहिल कहना शुरू कर देते हैं। बाबा कबीर को जाहिल कहते हैं, फ़ैयाज़ अहमद फ़ैज़ी को ये लोग जाहिल कहना शुरू कर देते हैं। उस बात दूसरी आपने जो बात पूछी, क्या पूछा था आपने? फ़ैयाज़ भाई उसके जन्म को लेके कि वो कहते कि हाँ जी, वो हाँ। सलमान इकबाल दर्जी थे। देखिए, बहुत लोग उनको जो कहते हैं कि वो दर्जी थे, मैं इसको नहीं मानता। देखिए, इकबाल ने खुद कई जगह कहा है कि मैं असल का खास सोम नाती है, आबा मेरे लातियों में नाती, ए फ़लसफ़ाए आबो गिल में, पिन्हाए रे शाह दिल में, तू सैयद हाशिम की औलाद, मेरे कफ़ो खाल ब्राह्मण ने ज़ात। वो अपने को ब्राह्मण पुत्र कहते हैं। एक जगह और उन्होंने फ़ारसी में लिखा है, मेरा बीनी की दरे हिंदुस्तान दिगर नमी बीनी, ब्राह्मण ज़ादाए रम्ज़ आशनाए रोम तबरेज अस्त। कि मेरा बीनी की दरे, मेरे जैसा हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं पाओगे। मैं ब्राह्मण पुत्र जो है समस्तब्रेज और रोम के रहस्यवाद से परिचित। तो उनके अंदर जो ब्राह्मण होने का बोध था और उसको बकायदा वो जगह जगह उन्होंने बयान भी किया है। और जो उनकी अभी आप इंटरव्यू जिसका दिखा रहे थे, इकबाल का लड़का था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, जावेद इकबाल। हमारे पसमानदा को धार्मिक होने की शिक्षा देते हैं और आज भी इकबाल की जो मजहबी शायरी सुना के हमको मौलवी मौलाना बनाया जाता है, और इकबाल ने अपने बच्चे को जस्टिस बनाया था, जज बनाया था। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो वो उन्होंने जिंदारूद किताब लिखी है इकबाल के बारे में। उसमें उन्होंने लिखा है अपने परिवार के कि हम लोग सप्रू ब्राह्मण थे, गोत्र उनका जो था अपना लिखा है। तो वो किताब मौजूद है, उसमें देखा जा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान ले कि वो दर्जी थे भी, जो कि बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी अशराफ लोकेशन से अशराफवाद को पालने पोसने और उसके प्रचार प्रसार में
अपना जीवन खपाया अपनी शायरी से, अपनी अदब से, अपनी भाषणों से, वो अशराफवाद का ही पोषण पालन करते रहे। तो वो अशराफ अगर पसमानदा थे भी, तो हम उनको उसमें नहीं जोड़ेंगे। वो बात विचार की होती, विचारधारा की होती है। अगर पसमानदा समाज में भी पैदा होकर आप अशराफ की बात करते हो, अशराफवाद की बात करते हो, तो हमारे लिए पसमानदा नहीं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि वो ब्राह्मण अपने को कहते थे। अब ब्राह्मण थे कि नहीं ये भी एक बात है, लेकिन वो सप्रू ब्राह्मण अपने को प्रचारित करते थे। और जगह जगह उन्होंने अपनी शेर शायरी में कहा भी। देखिए, एक बात और इसमें कह दूं, एक और कम्युनिस्ट था बहुत बड़ा, अली सरदार जाफरी, उसने भी इकबाल पे लिखा है, इकबाल शनासी करके। उसमें भी जो है उसने जो है इकबाल को जो है ब्राह्मण मानते हुए, और बड़ा एक, मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा है क्योंकि रमजान चल रहा है, मुझे बहुत मौका नहीं मिला कि मैं उसको उलाट के देख सकूं। उसमें जो है उन्होंने एक सेकंड रुकिए, मैं देखने का प्रयास करता हूं, अगर कहीं वो शेर मिल जाता है। मैं बता दूं, उन्होंने भी वो बताया था कि भारत के निर्माण में जो जो बिल्कुल लाल रंग वाले जो ब्राह्मण थे, वो उसमें एक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा है, और दूसरा जो है उन्होंने अल्लामा इकबाल को कहा है। और कह कौन रहा है? कम्युनिस्ट। इकबाल की क्या शिनाख्त है? कट्टर धार्मिक मजहबी। और उस पे एक कम्युनिस्ट सैयद अली सरदार जाफरी किताब लिख रहा है। उसको तो बुराई लिखनी चाहिए थी अशराफ की, लेकिन हीरो बनाने में अशराफवादी जो लोग हैं, सैयदवादी जो लोग हैं, चाहे उनका आदमी मौलवी मौलाना हो, सेकुलर लिबरल हो, फिल्मों में नाचने गाने वाला हो, सब एक दूसरे की ब्रांडिंग करते रहते हैं। अली सरदार जाफरी ने इकबाल को बहुत महिमा मंडन किया, और उसमें बताया इकबाल के उस नज़म के हिसाब से कि दो ये लाल रंग के, अपने को सवर्ण जिसको कहते हैं, लाल रंग के दो लोग कौन थे जिन्होंने देश को सजाया संवारा थे? एक जवाहरलाल नेहरू थे और एक अल्लामा इकबाल थे। क्या तमाशा चल रहा है देश के अंदर। और जबकि अभी आपने शुरू में वीडियो दिखाया कि वो इकबाल पाकिस्तान के जो है फाउंडर फादर माने जाते हैं, फाउंडिंग फादर में से एक माने जाते हैं। जिन्ना, सर सैयद, जिन्ना और इकबाल, ये तीन बड़े नाम है पाकिस्तान में, जो आप बिना इनके पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है। तो उसमें भी उन्होंने अपने को ब्राह्मण वो किया। तो देखिए, बाबा कबीर जब अपने को बुनकर कहते हैं, कोरी कहते हैं, जुलाहा कहते हैं, तो वो एनिलेशन ऑफ कास्ट कर रहे होते हैं। इकबाल जब अपने आप को ब्राह्मण कह रहा होता है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट और रेस की बात कर रहा होता है। ये दो मूलभूत अंतर है दोनों में। एक हमारे पसमानदा समाज के आइकन है, और एक अशराफवाद शैतानवाद के आइकन है। वो इस्लाम का आइकन इकबाल है ही नहीं। इकबाल जो है शैतानवाद का, अशराफवाद का, सैयदवाद का आइकन है। ये सारे परवाइची शब्द है जी। तो जो आपने उनकी बर्थ के आधार पर जो उनकी जाति या नस्ल के बारे में सवाल किया था, उसका ये जवाब जी। अब एक स्टेप बाय फैज भाई हम चलना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। पहले आपने उनको कहा, अपने आर्टिकल में भी लिखा कि वो दो राष्ट्र के निर्माण में, मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत में मानते थे। और जबकि हम उनको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा आज भी हमारे यहाँ तराना चलता है, हमारे स्कूलों में भी तराना चलता है। तो और कई साथी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भारत के भीतर ही मुसलमानों के लिए चाह रहे। देखिए, मैं वो आप कोट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। वो कह रहे भारत ब्रिटिश राज्य के अंदर ही एक चाह रहे थे, मतलब भारतीय प्रभुता के अंदर ही एक राज्य के रूप में एक सशक्त राज्य चाह रहे थे, न कि वो अलग देश चाह रहे थे। तो दो राष्ट्र सिद्धांत पे थोड़ा सा बताएं जी। देखिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इकबाल द्विराष्ट्र सिद्धांत के पैरोकार थे। अभी आपने जो शुरू में इंटरव्यू दिखाया, तो उससे भी बात साबित हो जा रही है। और इकबाल ने जो जिन्ना को खत लिखे हैं, वो पब्लिश्ड है ना। स्पीचेस राइटिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ इकबाल, ये भी पब्लिश्ड है। इसमें भी आप देख सकते हैं इकबाल ने जिन्ना के नाम खत लिखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और देखिए, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट की हैसियत से 29 दिसंबर 1930 में प्रयागराज में इकबाल ने जो लेक्चर दिया था, वो दो बातें उन्होंने कही थी। स्टेट विद इन स्टेट, कि जो ब्रिटिश जो साम्राज्य है, उसके अंदर एक मुसलमानों का अलग से साम्राज्य, और इसके लिए बकायदा उन्होंने बाउंड्री भी बताई कहाँ कहाँ होना चाहिए। जो अभी आपने लेख में दिखाया कि उसके अंदर बाउंड्री में जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसमें जो है पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, ये पूरा लेके वो इलाका जो आज भी पाकिस्तान के अंदर है। और उन्होंने कहा कि या तो इसके लिए अलग से वो कर दिया जाए, या कॉलोनियल जो राज था, जो ब्रिटिश राज था, उसके अंदर हमें एक स्वायत्त शासन की बात की। तो हो गई ना टू नेशन थ्योरी।
आप भाई पूरे भारत में क्यों नहीं रहना चाहते? ये पूरे भारत के लिए आप क्यों नहीं कह रहे हो? कि डोमिनियन स्टेट की बात कांग्रेस ने भी किया था, उसके बाद हुआ कि नहीं हम पूरा स्वराज लेंगे, एक स्वराज का कॉन्सेप्ट आया था, एक लंबी बहस हो जाएगी उसमें, आप देखें उसको भी किया गया। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से देश की मांग करना, स्वायत्त शासन की या स्वतंत्र शासन की मांग करना, ये अपने आप में ये दर्शाता है ट्यूनिशन थ्योरी को। अब किस तरह से आपको प्रूफ मिलेगा? और इकबाल की पूरी शायरी, आप इकबाल की पूरी शायरी में देख लीजिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता, द्विराज सिद्धांत कि हम ही बड़े हैं, हम ही सुपर हैं, हम ही दुनिया में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए, सारे लोग महकूम होने के लिए पैदा हुए हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, बहुत ढकी छुपी, उसमें कोई बात नहीं है, सारी कुछ चीजें में कुछ लोग जो है ना शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन को रेत में गाड़ देना चाहते हैं कि अल्लामा इकबाल। देखिए इकबाल की ब्रांडिंग की गई, अशराफ जानते झूठ मूठ अपने लोगों की ब्रांडिंग करता है, इस तरह से ब्रांडिंग करता है कि आज भी हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे, भारत के अंदर भी वो हीरो है ना, उसके नाम पे जो है जगह जगह स्कूल, कॉलेज, सड़कें और यूनिवर्सिटी क्या क्या सब खुला हुआ। देखिए कितना अशराफ चतुर है कि पाकिस्तान का भी हीरो है और भारत का भी हीरो है। सर सैयद पाकिस्तान के भी हीरो है, सर सैयद भारत के भी हीरो है। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के भी हीरो है, अल्लामा इकबाल भारत के भी हीरो है। ये कैसे संभव है? जिन्ना की फोटो वहां जो है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी लगी है, जिन्ना की फोटो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी लगी है। देखिए अशराफ कितना चतुर होता है, पक्ष विपक्ष मेंटेन करते। तो वो द्विराज सिद्धांत के फोटो है, तो उनका भाषण स्पष्ट रूप से इसको दर्शाता। और भी बहुत सी, क्योंकि वीडियो हम चाहते हैं कि छोटा रहे, बहुत से हमारे लेख में भी हमने उद्धरण किया है। और देश को जो है ना सांप्रदायिक आधार पे बांटने का उन्होंने कई एक शेर उन्होंने कहा, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका वो मजहब का कफन है। पूरा बाजू तेरी तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। तो मतलब इस्लाम तुम्हारा देश है, भारत तुम्हारा देश नहीं है। तो अब ट्यूनेशन थ्योरी क्या होगा भाई? अब किसको ट्यूनेशन थ्योरी कहेंगे आप? तो इस तरह की उन्होंने बहुत से पूरा भरा पड़ा है, मतलब अंधा भी ढूंढ लेगा उनके जो कुल्लियात वगैरह में से, या उनके जो स्पीचेज है, या उनके जो लेटर्स है, उसमें से अंधा भी, आंख का अंधा भी ढूंढ लेगा कि वो ट्यूनेशन थ्योरी के कितने प्रबल प्रवर्तक भी थे और उसके प्रबल सपोर्टर भी थे। जी जी। अच्छा, अब अगला टॉपिक अच्छा, मैं वो शेर पढ़ दूं जो है, वो है ना, आ ब्राह्मण जादगान जिंदा दिल, लाल अहमर जर रुए शाखिजल। हिंदुस्तान की आजादी का शौक किसने दिया? शिकार को शिकार बनने की अदा किसने सिखाई? ये पूरा फारसी में आता है। और यह उन जिंदा दिल ब्राह्मण पुत्रों की देन है। ब्राह्मण जादगान जिंदा दिल, इसका अर्थ ये हुआ कि यह उन जिंदा दिल ब्राह्मण पुत्रों की देन है, जिनके चेहरे सुंदरता के सामने लाले का एक फूल होता है, वो भी शर्मिंदा हो जाए। माने ये नेहरू, और इसके एक्सप्लेनेशन में अली सरदार जाफरी लिखते हैं कि ये नेहरू और इकबाल खुद को कह रहे हैं, नेहरू को कह रहे हैं, और उनका चेहरा इस तरह से लाल है कश्मीरी ब्राह्मणों का, कि वो एक लाल रंग का फूल होता है, वो भी शर्मा जाए। आन ब्राह्मण जादगान जिंदा दिल, लाल अहमर जर रुए शाखिजल है। और हिंदुस्तान की आजादी का शौक किसे, वो पूरा उसमें आप देखेंगे इकबाल नामा में ये आपको मिल जाए। अब अगला सवाल करिए। जी, आपने उनको कहा आधुनिकता के विरोधी थे, आपके आर्टिकल सही है। तो आपने लिखा, उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अड्डे है गंदे। तो इस पे जो आरोप है, जो आपके क्रिटिक किया जाता है, वो ये किया जाता है कि वो वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे, कि वेस्टर्नाइजेशन जो है हमारे समाज को खराब कर रहा है। तो इस सिलसिले में जी। अच्छा, वेस्टर्नाइजेशन खराब कर रहा है, तो अपने लड़के को खुद पढ़ा, बैरिस्टर थे, और जो है फिलॉसफी। इकबाल देखिए, जनरली इकबाल की जो सच्चाई है, वो एक फलसफी था, वो फिलोसफर था, उसने उसी की पढ़ाई भी पढ़ी। अर्नाल्ड उसका अर्नाल्ड के शागिर्द थे। अर्नाल्ड जो है फिलॉसफी एक बड़ा नाम है। अर्नाल्ड द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम किताब भी लिखी है, और अर्नाल्ड के कहने पे ही ये पूरे यूरोप घूमने गए, यूरोप को समझने के लिए। और जितनी शायरी ये इकबालवा ने किया है ना, सब चुरा चुरा के किया है। इसका खुद ही का एक बहुत मशहूर है, वो भी चुराया हुआ है जर्मन किसी पोएट का। तो यूरोप के ज्यादातर जो लिटरेचर थे, उसको चुरा चुरा के इन्होंने अपने उसमें लिखा है। तो ऐसे ही वो अदब के हिसाब से भी नल एंड वाइड हो जाएंगे। तो आप ये जो क्या पूछ रहे थे, हाँ, जो तहजीब के बारे में, तो वो खुद मॉडर्न एजुकेटेड थे और अपने बच्चे को भी मॉडर्न एजुकेट किया। तो जब नई तहजीब के अंडे गंदे थे, तो आपने क्यों खा लिया उसको, और पसमानदा को मना कर दिया खाने के लिए? इसी तरह की शायरी उसने भी किया है।
ये एक और सैयद था, वो भी जज होके रिटायर हुआ था। अरे वो इलाहाबाद का था, क्या मजाकिया शायर कहलाता है, अकबर की क्या नाम था उसका? अकबर, अकबर इलाहाबादी। हाँ हाँ, अकबर इलाहाबादी। वो भी इसी तरह की शायरी करता है, अपने जज हुआ और हमको कहता है कि जो पैदा हुआ वकील तो शैतान निकलो, आज भी मैं साहब औलाद हो गया। यानी पसमानदा ये जान जाए कि वकालत वगैरह अच्छी चीज नहीं है, और अपने वकालत कर रहा है और जज बना हुआ है। और उसका और भी है कि पैदा हुआ है वो, अगर फिरौन को इसको, फिरौन यूं कत्ल के लड़कों पे वो बदनाम ना होता, फिरौन को अगर कॉलेज की न सूझी। यानी फिरौन को कॉलेज की सूझ गई होती तो वो लड़कों को कॉलेज में डाल देता, कत्ल नहीं करता। यानी कॉलेज में डालना अपने बच्चे को कत्ल करने के बराबर है। ये भी सैयद थे, ये अकबर इलाहाबादी। इस तरह की शेर शायरी करके जो पसमानदा कुछ पढ़ लिख रहा था, उसके जहन को खराब करना और रेग्रेसिव बनाना, ये पूरा इकबाल ने और जितने अशराफ उलमा थे, अशराफ लीडरान थे, अशराफ पोएट्स और शायर ने, सबने एक सूत्री कार्यक्रम था, अशराफवाद को मजबूत करना, इस देश में अपने सच्चा वर्चस्व को मजबूत करना। ये लाइन आप पकड़े रही। तो नई तहजीब के अंडे गंदे उसमें आगे भी है। उसी में मैं अभी पढ़ता हूँ कि इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए खूब आजादी ने फंदे, मियां नज्जार भी छीले गए साथ, निहायत तेज है यूरोप के रंधे। तब ये सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो यूरोप से आ रहा था, ठीक है ना। तो उसी में नई तहजीब के अंधे हैं गंदे, उठा के फेंक दो गली में बाहर। तो वो जो आपने अभी शेर दिखाया, अब मियां नज्जार देखिए, एक बलवा की वो देखिए, अशराफ शरीफ देखिए, ये जब शेर कहता है, जिसको हम लोग पढ़ पढ़ के दिन रात कहते रहते हैं कि एक ही सफ में, वो क्या नाम है वो, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। तो वहां पसमानदा जातियों का नाम नहीं लेता है, नट धोबी हलालखोर मेहतर गोरकन कंजर कसाई बुनकर, इसका नाम नहीं लेता है। लेकिन यहाँ जब तहजीब और मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ मियां नज्जार कह रहा है, मियां अशराफ के लिए कहा जाता है। और यहाँ सटायर के रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में मियां नज्जार भी छील, यानी जो नज्जार है, जो बढ़ई है, वो मियां बनने के चक्कर मियां बन गया है। और आप समझ रहे हैं। तो वहां जो सिग्निफायर यूज कर रहे हैं, जो रूपक यूज कर रहे हैं, जो उपमा यूज कर रहे हैं, वो पसमानदा जाति का कर रहे हैं। भाई ये भी तो लिख सकते हैं कि मियां सैयद भी छीले गए साथ, या मियां शेख भी छीले गए, या मियां अफगान भी छीले गए, या मियां पठान भी छीले गए। तो यहाँ बढ़ई को कह रहा है। देखिए इसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो जहां इस्लामिक एकता की बात कर रहा है, वहां अशराफ जातियों की नाम ले रहा है कि जो अशराफ की जाति शेख सैयद मुगल पठान, उनकी आपस की एकता की बात कर रहा है। यानी वो अशराफवाद की एकता की बात कर रहा है। और जब किसी को व्यंग में उसका मजाक उड़ाना है मॉडर्न एजुकेशन का, तो वहां नज्जार सिग्निफायर में एक कामगार जाति का कर रहा है कि भैया नज्जार भी छीले गए साथ, निहायत तेज है यूरोप के रंधे। यानी जो यूरोप के अंदर से जो एजुकेशन का, जो हेल्थ का, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसमें बहुत लोग उसमें बेवकूफ बन रहे हैं, और मियां नज्जार भी उसी में छील दिए गए। बढ़ई जो रिंदे से छीलता है ना, उसको ये इस समय भाई लफाज तो था ही, अशराफ देखिए लफाज हर्राफ तो होता ही है, तो लफ्ज और हरफों को मिला मिला के कहने में कुशल होते। तो ये पूरी तरह से समाज के अंदर रिग्रेशन पैदा करना, समाज को और बैकवर्ड की तरफ ले जाना, ये सारी उसी की नीति थी। देखिए ये लोग पसमानदा को पढ़ने लिखने नहीं देते थे। अंग्रेजों के आने के बाद जब पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो इन लोगों ने मदरसा सिस्टम, तबलीगी जमात, जमाते इस्लामी और इस तरह की शेर शायरी, रिग्रेसिव सोच पैदा करने वाली पूरी इस्लामिक स्टडी है, पूरी अशराफ उलमा की, अशराफ मॉडर्न एजुकेटेड लोगों की जो किताबें आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर से सिर्फ मुस्लिम सांप्रदायिकता और रिग्रेसिव एक सोच निकल के आती है, और हमको मेडिवल एज के मेंटेलिटी में ढालने का प्रयास करती है। जी जी। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला आरोप था उनपे जातिवाद के ऊपर, कि आप उनको जातिवादी बोल रहे हैं, और जी जी। आप बता रहे हैं कि वो जो जैसे अभी भी हो, मिर्जा भी, अफगान भी हो, ये शेर आपने बताया कि उन्होंने सिग्निफायर के रूप में उन जाति को इस्तेमाल की जो अशराफ जातियां थी। तो कई साथी हमको भी ये हमको भी मुसलमान मानते, तो उन जातियों का भी तो नाम लेते। वहां नज्जार इनको दिखाई दे रहा है, बढ़ई दिखाई दे रहा है, यहाँ बढ़ई की एकता नहीं चाहिए आपको। अच्छा, इस पे ट्यू नेशन थ्योरी वाली में एक बात रह गई थी, तो ये भी कांग्रेस को अशरफ अली थानवी की तरह हिंदू पार्टी मानते थे।
और कांग्रेस में मेल जोल को मुसलमानों को शामिल होने को इस्लाम और मुसलमानों दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक बताते थे कि इस्लाम और मुसलमान दोनों के लिए खतरनाक है मुसलमान कांग्रेस में जाए। और पूरे मुस्लिम लीग के जिन्ना को लेटर लिखना, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनना और अध्यक्षीय भाषण देना और कांग्रेस की मुखालफत करना, कौन उस वक्त कांग्रेस का विरोध कर रहा है? आप देख सकते हैं। और कांग्रेस का विरोध उस वक्त बहुत लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस का विरोध धर्म के आधार पे कि उसमें जाओगे तो वो इस्लाम खतरे में हो जाएगा, ये मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। अशरफ अली थानवी में, इकबाल में, मॉडर्न एजुकेटेड में क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं। देखिए, अशराफवाद के पालन पोषण के लिए सब एक। जी, अगला सवाल। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि कई साथी ये कह रहे हैं कि इन्हीं जातियों के अंदर जातिवाद ज्यादा था, इसलिए इन्हीं जातियों को समझाने के लिए वो इन जातियों को इज्जत की थी। अरे भैया, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। आप मान क्यों नहीं लेते कि अशराफ ये इकबाल जातिवाद था? काहे इतना उसको डिफेंड कर रहे हो? अल्लाह का वली था, क्या था? इतना डिफेंड करने की क्यों जरूरत है? और आदमी का देखिए, आदमी की लिखत पढ़ से ज्यादा उसका अमल बताता है। इनके घर में, इनके दोस्तों में कई पसमानदा थे। अतिया फैजी से लेटर चल रहा है, 20-30 साल का फर्क था दोनों में, वो भी अशराफ। अभी हम सब खोल खाल देंगे, हम बता रहे हैं। हम पर्सनल किसी पे, मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से किसी भी व्यक्ति विशेष का या विचारधारा का विरोध या समर्थन करता हूँ। मैं व्यक्तिगत किसी पे कमेंट नहीं करता। अभी इकबाल का खोल दूंगा, सब एकदम नंगे हो जाएंगे। हम बता रहे हैं किससे क्या इश्क माश्का, और एक तो जर्मनी में फंसाए थे, हम सब बोल देंगे, अल्लाह कसम खा कहते रहे। तो आप सिर्फ सवाल वही रखिए। तो ये जो क्या सवाल था कि वो जो है उन्हीं जातियों में वो थी, है ना? तो इसका मतलब कि वो भारत को नहीं जानते थे कि भारत में जो, अच्छा ठीक है, मान लीजिए उन्हीं जातियों में वो थी। तो लेकिन जब एकता की बात कर रहे हैं तो सारे मुसलमानों की एकता की बात करेंगे ना भाई। उसमें खाली अरबी ईरानी या मुसलमानों का क्यों होगा? तो भारत के अंदर भी जो मुसलमान है, जो खेत में खेती कर रहा है, जो कहीं जो मिट्टी निकाल के उसको बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है घोड़े की नाल ठोक रहा है, कोई जो है कपड़ा रंग रहा है, उनको भी मुसलमान मान के उनसे भी एकता की बात कर लो। आप जब जाति और नस्ल की बात कर रहे हो तो आपको भारतीय मूल के मुसलमानों में किसी एक का नाम ले लिए होते। और ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे। अगर वो न जानते होते तो वहां भी वो शेर में मियां नज्जार नहीं कहते, मियां सैयद कहते, मियां शेख कहते, है ना? तो वो जानते थे। ऐसा नहीं है, जो इस देश पे शासन कर रहा था उसको सब पता था कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे। तो जानबूझ के पसमानदा मुसलमानों का उत्पीड़न किया इन लोगों ने, दोहन किया, स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया। और जब अंग्रेज आ गए, पढ़ाई लिखाई लगने, तो उसके लिए हर जगह इन लोगों ने रिप्लेसमेंट देना शुरू किया। मॉडर्न एजुकेशन का रिप्लेसमेंट किया, वह दीनी तालीम। अल्लाह के रसूल मॉडर्न एजुकेशन के पैरोकार थे, और ये सब जो है रिग्रेसिव एजुकेशन के पैरोकार। तो हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ना जाए तो अंग्रेज खराब हैं, नई तहजीब के अंधे गंदे हैं, तो जो शैतान का इल्म है, तो इल्म बस कुरान हदीस का इल्म होता है, तो ये फन है। तो इस तरह की सारा नैरेटिव फिर हमको मदरसे में डाला। उससे पहले कहीं नहीं पढ़ा है। अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए बुखारा से, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से मौलाना बुलाते थे ये सब। उस वक्त क्यों नहीं हमको मदरसे में पढ़ने दिया? जब मदरसे में पढ़ के जो सदर सुदूर कमिश्नर, सदर का सदर सुदूर ये भी था, क्या नाम है, सर सैयदवा भी था, सदर सुदूर था ये, तो होते थे। तो उस वक्त आपने मदरसा में घुसने नहीं दिया। कहा कि भाई इल्म हासिल करना है तो रजीलों को इल्म हासिल करना वैसे ही जैसे सुअर के गले में जो है मोती की माला हो जाए। प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब ने हिंदुस्तान में जात पात में लिखा है किताब में। तो अब जब मदरसा में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाना है, एक मुसलमान दिखाना है, तो हमको पट्टी टोपी या कुर्ता पहना के तबलीगी जमात में ले जाके, जमात इस्लामी ले जाके मदरसा में पढ़ा के एक बड़ी सी भीड़ अपने पीछे दिखाना है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेलना। तो ये तमाशा चला। देखिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता को जब इनका डाउनफॉल होने लगा और अंग्रेज आ गए, वहीं से इन लोगों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता खेल खेलना शुरू किया। उसमें ये उर्दू लेके आए, उसमें ये जो है मदरसा एजुकेशन लेके आए। मदरसा एजुकेशन कैसा कि कुरान पढ़ लो और उस क्या कह रहा है कुरान ये न जानो। दुनिया में ऐसी कहीं तालीम होती है? ये सब के, ये अल्लामा इकबाल वगैरह उसी में से एक लोग हैं, और इनको भगवान बनाया गया इस देश के अंदर। अल्लामा इकबाल, अल्लामा कहने का कहीं से उस आदमी पे सादिक नहीं आता है। मौलाना भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए, मौलाना आजाद भी मौलाना नहीं थे। कोई स्कूल में, मदरसा में कोई तालीम नहीं है आजाद की भी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उसकी भी कोई मदरसा वदरसा में था। ये सब इधर उधर से किताब पढ़ लेते थे, बुकरात होते थे ना, ये शासक वर्ग थे। तो इतना ज्ञान वान
एडमिनिस्ट्रेशन का और बकैती मारने का और लफाजी उफाजी सब घर में सीख लेते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कोई मदरसे में कोई तालीम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट है, आलिम की कोई डिग्री है तो हमें दिखा दे। मौलाना आजाद के पास किसी मदरसे की कोई सर्टिफिकेट है तो कोई हमें दिखा दे। इकबाल के पास कोई मदरसे का कोई सर्टिफिकेट है तो हमें दिखा दे। या किसी आलिम से ही, चलिए नहीं था मदरसा, मदरसा रहीमिया बहुत पहले से था, या नहीं तो किसी आलिम से कोई हदीस पढ़ा हो वो दिखा दे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर दिखा दे, मौलाना आजाद दिखा दे कोई हदीस की सनद का। तो तफसीर, कुरान की तफसीर लिखा है रे, झूठ झूठ किसी दूसरे से लिखवा के अपने नाम से छपवा देते हैं। ये तो हमने अपने आंख से देखा है, अभी हम सब खोल खाल देंगे। हैदराबाद में जो एक कुरान कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक मौलवी, मैं गया तो मैं अपनी किताब यूनानी मेडिसिन में मैंने लिखा था उर्दू में, तो वो कह के नहीं हजरत का लिखना, वो जो वीकली कॉलम आता है सियासत में, सियासत अखबार हैदराबाद का, वो मौलाना लिखता है और छपता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो जो है क्या नाम है उसका, उसके नाम से छपता है। तो हमने कहा अरे हजरत आप हमारा काम पीछे कर, नहीं वो हजरत का जो है ना उनका जाता हूँ मैं ही उसको करता हूँ, मैं भी टाइप हुए पूरा। वो मणिपुर के थे वो बेचारे, ये लिखते थे और उनके नाम से छपता था। और प्रोसीडिंग वो बताते हुए आदमी रोने लगा कि पूरी जो वो सेमिनार हुआ था कुरान पे, उसकी प्रोसीडिंग मैंने तैयार किया था और आखिर में हजरत ने हमसे कहा कि तुम तैयार कर दो, आखिर में हजरत ने अपना नाम उस पर लिखवा दिया। ये तो मेरे आंख के सामने की बात है। तो ये दूसरे को छाप देते, कैसे इकबाल दूसरे की शायरी चुरा चुरा के, अंग्रेजी और जर्मन की शायरी चुरा चुरा के उर्दू में लिख के बड़का सब हो गया। तो ये माहिर होते हैं। कोई एक हदीस, अब क्या है, तो मौलाना आजाद ने जो साहब जो है तफसीर कुरान का लिखा है, सब झूठ बात है, किसी दूसरे से लिखवाया उन्होंने। अशरफ अली थानवी ने इतनी किताबें लिखी हैं, हालांकि रुजीजिस आदमी थे, अशरफ अली थानवी ने भी सारी किताबें दूसरे से लिखवा के वो किया, एक ही तो, क्योंकि वो दिन भर पीरी मुरीदी में लगा रहता था। किताब लिखने में ताकत है, हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, मैंने 3-3 किताबें लिखी है यूनानी मेडिसिन पे, तो ताकत लगती है, वक्त लगता है, समय लगता है। ये लोग दिन भर पीरी मुरीदी भी कर रहे हैं, नेतागिरी भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग को इलेक्शन भी चुरा रहे हैं, 900 किताब भी हो जा रहा है इनके नाम से। अरे क्या 48 घंटा मिलता था क्या इन लोगों को? तो ये पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ पे आधारित इनकी सारी चीजें हैं। पसमानदा को ये धोखे में रखते हैं। पसमानदा आसिम बिहारी की बात नहीं करता है, बाबा कबीर की बात नहीं करता, दिन भर अल्लामा इकबाल को गीत गाता रहता है। हम लोग इसी जो ये बुत बना के रखा है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में रखे कि बुत को ढा दिया, वैसे ही पसमानदा आंदोलन अशराफवाद के बुत को ढा देगा, चाहे वह अल्लामा इकबाल हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे सर सैयद हो। जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये तो हो गया था राष्ट्र विरोधी विचार। लोकतंत्र विरोधी विचार में आपने बताया था कि वो लोकतंत्र के विरोधी थे, तो किस लिए विरोधी, क्यों सारे अशराफ एक वक्त विरोधी हो गए थे लोकतंत्र के? देखिए वो राष्ट्र विरोध वाले में ना एक बात और हम लोग कहते, सारे जहां से अच्छा कह के इनका डिफेंड किया जाता है। सारे जहां से अच्छा पहले लिखा था इस आदमी ने, और उसके बाद उन्होंने मिल्ली तराना लिखा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो ये मुस्लिम सांप्रदायिकता का उसमें चीज, ये 1905 में उन्होंने तराना हिंदी लिखा था और मिल्ली तराना उन्होंने 1908 में लिखा था। देखिए इकबाल को एक अगर आप स्टडी करना चाहें तो एक फिलासफर के तौर पे मैं उसको फलसफी ही मानता हूँ। मैंने बहुत पढ़ा है इकबाल को। 3 स्टेजेस हैं उनकी शायरी की। एक पहला जो है आप देखेंगे कि देशभक्ति की शायरी करते हैं, फिर वो एकदम मुस्लिम सांप्रदायिकता की शायरी करते हैं, फिर वो आखिर में आते आते जो है कम्युनिज्म वाली शायरी करने लगते हैं, मजदूरों वाली शायरी, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं, रोजी उस खेत के गोश है, गंदुम को जला दो, चेरागो दैरे हरम को मिटा दो। जिसको आप अल्लामा पता नहीं किस लिए कह देते हैं, सब की बहुत मजहबी शायर थे। जो चिरागे दैर हरम, यानी हरम के चिराग को, हरम का चिराग क्या है? वहदानियत का चिराग है। और दैर का चिराग क्या है? हिंदुत्व का या जो सनातन धर्म का चिराग है। दोनों को बुझाने की बात कम्युनिस्ट ही तो करता है। तो जो खाने काबा के चिराग को बुझाने की बात करे वो अल्लामा कैसे हो सकता है? तो मजहबी एतबार से भी एक बार एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो है पसमानदा के उत्पीड़क के हिसाब से भी वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, और राष्ट्र और देश भारत के हिसाब से भी वो चूंकि भारत विरोधी थे, पाकिस्तान बनाने में अग्रणीय थे, तो वो भी उनके कोई एग्जिस्ट नहीं करते। तो तीनों आधार पे इकबाल कहीं से भी सस्टेन और जो है स्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिकार होना चाहिए, और ऐसे लोगों को हीरो तो बनने ही नहीं देना चाहिए। जहां के हीरो होंगे वहां के हीरो। जी, अब डेमोक्रेसी वाली बात आप कह रहे थे। देखिए
डेमोक्रेसी में देखिए मैंने शुरू में एक बात आप पकड़े, देखिए अशराफ का अपना एक वो था कि सत्ता वर्चस्व मेंटेन है। जब इन्होंने लगा कि नहीं अब अंग्रेज आ गए हैं, डेमोक्रेसी आ जाएगी या अंग्रेजों के जाने के बाद जो है डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो इनको पता था कि हम संख्या में कम है। अशराफ आज भी बहुत कम है, कुल मुस्लिम आबादी का 10% है, 90% पसमानदा है। तो उनको बड़ी चिंता थी कि डेमोक्रेसी आ जाएगी तो फिर जो है हम तो चुन के आएंगे ही नहीं, हमारी संख्या कम है। इसीलिए उन्होंने, हालांकि इकबाल मॉडर्न एजुकेटेड आदमी थे, खूब यूरोप गए, अर्नाल्ड से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। वो अंग्रेजों की रहमदिली थी कि ये इतना पढ़ लिख गए, वरना इनके जो रिग्रेसिव सोच थी या जिस तरह से इन्होंने टू नेशन थ्योरी की एडवोकेट किया, कोई भी इनको अपने पास फटकने नहीं देता। उसमें इन्होंने डेमोक्रेसी की मुखालफत की, और मुखालफत करने का अशराफ के पास एक सबसे अच्छा टूल है धर्म का, इस्लाम का। वो इस्लाम के नाम पे हर चीजों को जस्टिफाई करता रहता है, जबकि हम लोग उस जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे तो हम समझ नहीं पाए, जबकि ये इस्लाम को भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अब देखिए प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब ने अपनी किताब में जो बात लिखी है, वहाँ इन लोगों ने इस्लाम के आधार पे भी इन लोगों को नंगा किया है कि हदीस उदीस उल्टी सीधी किया है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि क्या जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना जाता है, तौला नहीं करते। तो वहाँ तौला नहीं करते। अब जो राजा है, जमींदार है, जो शासक वर्ग, उसका तौल तो ज्यादा होगा, अकबाल का तौल तो ज्यादा होगा ना भाई, और फैयाज अहमद फैजी का तौल कम होगा। अब डेमोक्रेसी क्या करती है कि एक सैयद का भी एक वोट और एक गोरकन का भी एक वोट जो कब्र खोदता है, बराबर हो गया। इसकी बड़ी तकलीफ थी। अशराफ इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। हम तो भाई शासक हैं भारत के, हमारे बाप दादा ने इसको तलवार से जीता है, तो भगेलू का वोट और सैयद अहमद का वोट एक कैसे हो जाएगा? तो उसकी मुखालफत करनी थी। और उसी में हमने वो शेर अभी पढ़ा ना, मेंबरी काउंसिल सदारत वाली, इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए हैं खूब आजादी ने फंदे। यानी जो ये आजादी आ रही है, ये फंदा कह रहे। डेमोक्रेसी के स्तंभों को जो आदमी फांसी के फंदे से सिग्निफायर करे, उपमा दे, वो भारत का हीरो कैसे हो सकता है? हुआ करे पाकिस्तान, हमको नहीं लेना देना। पाकिस्तान चाहे जिसको अपना वो बना ले, वो सुअर खाने वाले जिन्ना को अपना कायद बना दे, हमको इससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जिन्ना नहीं हो सकते, ना हमारे घर में, ना हमारे दिल में, ना हमारे इंस्टीट्यूशन संस्थाओं में, ना हमारे पार्लियामेंट में। सीधी सी बात है। तो जो आदमी डेमोक्रेसी के स्तंभों को फंदा कहे, फांसी का फंदा है, कितनी खराब आज जो कुछ भी स्थिति हम लोग की अच्छी हुई पसमानदा की, वो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी की वजह से अच्छी हुई, सेकुलरिज्म के अच्छी हुई। एक अच्छा राष्ट्र बनाया हिंदुओं ने। मैं हिंदू कहता हूँ क्योंकि हमको ट्रेनिंग ही दी गई कि हिंदू खराब होते हैं, हिंदू गंदे होते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं। लेकिन उन्हीं हिंदुओं ने जब देशी धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, वो भी चाहते तो हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना लेते, जैसे उन्होंने पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। लेकिन हिंदू बहुत ही महान कौम है, उन्होंने एक सुंदर शानदार देश बनाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ रहने वाले दबे कुचले लोग की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई। जो अशराफ के तथाकथित शासनकाल था या अंग्रेजों के शासनकाल था, आज देखिए यहाँ दलित पिछड़े, चाहे वो हिंदू के दलित पिछड़े हो, चाहे मुस्लिम के दलित पिछड़े हो, पसमानदा, हम आप डॉक्टर बन के आप बात कर रहे हैं। ये सिर्फ तो अकबाल जानता था कि अगर ये डेमोक्रेसी आ गई तो ये जो हमारे गुलाम है ये आजाद हो जाएंगे, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी की मुखालफत की, और हमको ये समझाया, पसमानदों को समझाया कि फांसी का फंदा है, मत जाओ इसकी तरफ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इस देश के हिंदू जगह, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक अच्छा देश बनाएंगे। अच्छा देश बना के हमको संविधान दिया, हमको डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म दिया, जिसके अंदर हम आगे बढ़ सके। वरना अशराफ का बस चलता तो जैसे पाकिस्तान के पसमानदा पिस रहे, यहाँ भी हम पिस रहे होते। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी देश के अंदर संविधान और पसमानदा के बीच में अशराफ आ जाता है, और हमको संविधान का पूरी तरह से फायदा नहीं उठाने देता है। मैं अभी उदाहरण दूंगा कि लेकिन फिर भी जो संवैधानिक ढांचा है उसके अंदर हम पढ़ ले। इसलिए मैं कहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, या इस तरह की चीजें हैं, तो अशराफ उसमें किसी और को घुसने देता है। अशराफ बिल्कुल नहीं चाहता है कि मुस्लिम समाज का डेमोक्रेटाइजेशन हो। अशराफ बिल्कुल नहीं चाहता कि मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस हो, इसलिए ताकि इनका गुलाम बना रहे। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि इतनी अच्छी स्थिति संविधान की वजह से अच्छी होने के बाद हमारी स्थिति बहुत खराब है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन ये बात इसलिए मैं प्रमाण के तौर पर कहता हूँ, जहां जहां अशराफ हावी है, जहां से एमएलए एमपी है, जहां से राजा नवाब जमींदार रहा है, वहां के पसमानदा को अब देखिए,
और हिंदुओं के इलाके में रहने वाले पसमानदा को देख लीजिए, तो हिंदुओं के इलाके में रहने वाला पसमानदा कुछ आपको थोड़ा सा तरक्की करता हुआ मिलेगा, रोशन ख्याल मिलेगा, प्रोग्रेसिव मिलेगा। और अशराफ के इलाके में रहने वाला या मदरसे में पढ़ने वाला रिग्रेसिव सोच का उसके अंदर रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो इन्होंने बनाया है अशराफ के लिए जन्नत, वहाँ पसमानदा क्या हाल होगा जब भारत के अंदर पसमानदा को पीस के रख देते हैं। हम पसमानदा के जो सोशल जस्टिस की आवाज़ है, जो चाहे लोकतंत्रीकरण की जो आवाज़ है पसमानदा की, हमारी आप जैसी की आवाज़, उस आवाज़ के ऊपर आने नहीं देते, आज भी नहीं आने देते। वो तो भला उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, जिन्होंने पसमानदा का नाम ले लिया कि उनके अंदर भी दुख दर्द है, तो आज नेशनल मीडिया में हमारी चर्चा हो रही है, वरना हम इतने दिन से चिल्ला रहे, कोई नहीं सुनने वाला, जबकि हम बाबा कबीर से लेके आज तक हम लड़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का विरोध करने का सबसे बड़ी वजह यही थी, और इसीलिए इन सबों ने देश भी बांटा कि देश बचाए, सारा तरफ से हिंदू हैं, पसमानदा है, हम तो कहीं जीत ही ना पाएंगे, इसलिए अलग ले लो। तो टू नेशन थ्योरी जो इस्लाम के खिलाफ, टू नेशन थ्योरी जो इस देश की मिट्टी के खिलाफ, टू नेशन थ्योरी जो इंसानियत के खिलाफ, उसको सिर्फ अपने सत्ता वर्चस्व के लिए उन लोगों ने उसको अप्लाई किया। लाखों लोग यहाँ मारे गए, ये अल्लामा इकबाल के ऊपर, जिन्ना के ऊपर, सर सैयद के ऊपर, उन लाखे बेकसूर, चाहे वो मुसलमान का खून हो, चाहे वो हिंदू का खून हो, चाहे वो सिख का खून हो, सारे लोगों के खून हश्र के मैदान में, क़यामत के मैदान में वो सारे खड़े होकर इनको सजा दिलवाएंगे। और अल्लाह बेईमान नहीं है, अल्लाह इंसाफ करेगा। यहाँ दुनिया में इंसाफ नहीं हो पाया, ये पकड़ गए, आज हीरो बन के घूम रहे, हश्र के मैदान में ये जलील ख्वार और रुसवा होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पियाज भाई, आखिरी आपके आर्टिकल का आखिरी जो पार्ट था वो महिला शिक्षा के ऊपर आपने लिखा था कि अल्लामा इकबाल महिला शिक्षा के खिलाफ थे। आपने ये लिखा, उनका आपने कुछ शेर भी लगाया था कि न पर्दा न तालीम। देखिए, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है मुबारक अली, उन्होंने लिखा है, एकदम साफ लिखा है कि इकबाल के लिए औरत जो है सिर्फ शो पीस थी। सिर्फ सर सैयद ही नहीं, इकबाल भी बहुत औरतों को लेके बहुत खराब सोच रखते थे, रिग्रेसिव सोच रखते थे, मिडल एज वाली सोच रखते थे। तो ये मियाँ की जूती मियाँ के सर, तो पाकिस्तान के आइकन है, तो पाकिस्तान के हिस्टोरियन का ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उसने कहा था कि इकबाल जो है, इकबाल के लिए औरतें सिर्फ शोपीस है। एक दो शेर मैं पढ़ देता हूँ। न पर्दा न तालीम नई हो की पुरानी, न पर्दा न तालीम नई हो की पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबान है फकत मर्द। यानी औरत पर्दा में ढकी हो या अच्छी तालीम हो, अब तालीम के मतलब चाहे नई तालीम हो चाहे पुरानी, यानी रिलीजियस एजुकेशन हो चाहे मॉडर्न एजुकेशन हो, ये उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। किसकी? औरत की। यानी किसी महिला के स्त्रीत्व का रक्षक केवल पुरुष हो सकता है, ये उसका मतलब। निस्वानियत जहन का निगहबान है फकत मर्द, यानी महिला के स्त्रीत्व का संरक्षक केवल पुरुष है। पहली लाइन क्या है? न पर्दा, अगर कोई औरत पर्दा कर रही है इससे भी उसके अस्तित्व की रक्षा नहीं होगी। न तालीम, एजुकेशन से भी, चाहे वो नया हो पुराना, उससे भी उसके अस्तित्व की रक्षा नहीं होगी। अस्तित्व की रक्षा कौन करेगा? पुरुष करेगा। जो अल्लामा इकबाल के ऊपर जो लड़कियां पीएचडी कर रही हैं पसमानदा की, जो अल्लामा इकबाल की लड़कियां गुण गा रही, उनको ये शेर पढ़ के सुना दीजिए इकबाल उनके लिए क्या सोचते हैं। जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न माना, आगे क्या कहते हैं कि जिस कौम, यानी जो ऊपर ये फैक्ट बता रहे हैं उसको जिंदा हकीकत कह रहे हैं, रियलिटी कह रहे हैं, जबकि वो झूठ बात है। जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न माना, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। खुर्शीद कहते हैं सूरज को। तो जिस समाज ने इस बात को नहीं माना, किस बात को? कि औरत के स्त्रीत्व का रक्षक सिर्फ पुरुष होता है, जो समाज इस बात को नहीं मानेगा उसका सूर्यास्त हो जाएगा, उसका सूरज अस्त हो जाएगा। देखिए कितनी रिग्रेसिव एंटी वुमन बात है। अब शेर में कह रहे हैं, आप देख लीजिए, इस इल्म की तासीर से जन होती है बेजन। जिस इल्म की तासीर, अब देखिए लड़कियों को जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसका विरोध करते हुए क्या लिखते हैं कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है बेजन, यानी स्त्री जन बेजन हो जाती है ना, उसका स्त्रीत्व तो ही खत्म हो जाए जिस एजुकेशन से। ठीक है, कहते हैं इस इल्म को अरबाब नजर मौत। तो मॉडर्न एजुकेशन को और जन का बेजन होना से इनका मतलब क्या है कि मॉडर्न एजुकेटेड हो जाएगी तो मर्दों से बात करने लगेगी, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगी, आईएएस पीसीएस बन जाएगी। तो उसका जो स्त्री का इनका जो कॉन्सेप्ट है अशराफ का, उस कॉन्सेप्ट से वो स्त्री से बेस्त्री हो जाएगी।
जन से बेजन हो जाएगी, यानी स्त्री से स्त्री नहीं रह जाएगी। मॉडर्न एजुकेशन। और उसको अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं इसी इल्म को अरबाब नजर। अरबाब नजर कहते हैं दृष्टि, जो विचारक है, दृष्टता जिसको कहते हैं, जो दूर तक सोचने और विचारक से माने हैं, उसको मौत कहते हैं। कौन विचारक इसको मौत कहता है भाई? लड़कियों को पढ़ाने को दुनिया में कौन विचारक मौत कहता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कहते थे। देखिए कहाँ की बात कैसे समझाते हैं ये, है ना। एक और मैं पढ़ दूं एक शेर कि देखिए, अब देखिए जो एक आदमी की चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, उसी से आप सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं। उस चिंतन मनन को भी इकबाल ने बंद करने का काम किया है। देखिए शेर देखिए, गो फिक्र खुदादाद से रोशन है जमाना, आजादी अफकार है इबलीस की इजाद। क्या शेर, मुझे गुस्सा आने लगता है। कह रहे कि गो फिक्र खुदादाद से रोशन है जमाना, यानी जो ईश्वर ने हमको जो सोचने चिंतन करने की जो शक्ति दिया है, उसी से पूरा जमाना रोशन है। ये बिल्कुल बात सही है। गो, गो का मतलब, चूंकि जो आदमी को सोचने समझने की जो एक एबिलिटी है आदमी की, उससे जो है जमाना रोशन है। फिर आगे कहते हैं आजादी अफकार है इबलीस की इजाद। लेकिन जो रोशन ख्याली है, जो स्वतंत्र थिंकिंग है, यानी जो विचार, हम स्वतंत्र रूप से किसी चीज पे विचार करते हैं, ये इबलीस की इजाद है। यानी जो इस अपने विचारों की स्वतंत्रता के विचार, स्वतंत्र रूप से किसी चीज पे विचार करेगा, वो इबलीस का है, वो आदमी नहीं है। देखिए वो शैतान कर रहा है, खुद शैतान था। अब जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज हम लोग बैठ के ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ये आजादी अफकार की वजह से है। फिक्र की और चिंतन मनन की जो स्वतंत्रता थी, इसलिए किसी ने मोबाइल बना दिया, किसी ने लैपटॉप बना दिया, किसी ने टेलीफोन बना दिया, किसी ने हवाई जहाज बना दिया। इसीलिए ये लोग कुछ नहीं बना पाए। जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद से इनका डाउनफॉल शुरू होने लग गया। वरना आप देखेंगे नेवल सबसे पहले अरबों ने शुरू किया था समुद्र में लड़ाई लड़ने का। और लेकिन जब इस तरह के रेगुलेशन आया, छापाखाने का विरोध किया, फतवा दिया, तो ये सारी चीजें उसी रिग्रेसिव सोच की है, अशरफवाद की सोच की। हम इससे आजादी चाहते हैं और इस तरह के जितने भी आइकन्स है, आइकनोक्लास्ट हम करेंगे उसका, और हम लगातार कर रहे हैं, हम जागरूकता ले आ रहे हैं। उसी में इकबाल आएंगे, चाहे आजाद आएंगे, जो भी आएगा वो बचेगा नहीं। जो एक बलवा जो हरम के चिराग को बुझाने की बात कर रहा है, हम हरम के चिराग को जलाने वाले हैं। हमारा उसका सामना जो है रात और दिन का है। वो रात है और हम दिन है, वो अंधेरा है, हम रोशनी है। वो चिरागे जो है हरम के चिराग को बुझाने वाला है, हम हरम के चिराग को जलाने वाले हैं। जी अच्छा, उनका एक और शेर था, लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी। ये वाला शेर मैंने यहाँ पे लगा भी दिया। जी जी। ढूंढ लिए कौम ने फला कीरा। तो उन्होंने रविश मगरिबी, रविश मगरिबी है मद्दे नजर, वजह मशरिक को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन पर्दा उठने को है। ये मैंने कोट किया था, मेरे आर्टिकल में है ये। तो वही बात है, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। तो ये तबर्रा है, व्यंग है कि लड़की पढ़ रही है, लोग कौम ने फलाह की राह ढूंढ लिया है, ये तबर्रा मानते हैं। देखिए इकबाल को कहीं से कोई भी अगर डिफेंड करता है तो वो जिद करता है। हमारी जिद है कि नहीं इकबाल अल्लामा थे, नहीं इकबाल इस्लाम के बहुत बड़े वो थे। इकबाल के आखिरी के जो आप देखेंगे तो सीधा सीधा वो कुफ्र करते हैं। जो हरम के चिराग को बुझा दे, उसके हम क्या उस पर कलाम करें। देखिए इस्लाम ना मजहबी एतबार से एग्जिस्ट करता है, ना भारत का एक जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से एग्जिस्ट करता है, ना एक शायर के एतबार से एग्जिस्ट करता है। शायरी भी सब चुरा चुरा के किया है। हाँ, एक फिलासफर के तौर पे उसको स्टडी किया जा सकता, पढ़ा जा सकता, और वो कुछ नहीं। बाकी मुस्लिम सांप्रदायिकता को उन्होंने पाला पोसा है, अशरफवाद को पाला पोसा है, बस यही उसका कंट्रीब्यूशन। अल्लाह बचाए। औज़ बिल्लाह क्या है, औज़ बिल्लाहि मिनल अल्लामा इकबाल। अल्लाह हमको इकबाल के जो है शर से बचाए। अच्छा, फयाज भाई का अपना एक टेक था, हमने उस पर बात की कि अल्लामा इकबाल को लेके फयाज अहमद फैजी भाई क्या सोचते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने आर्टिकल दिखा दिया है। कई साथी हैं जो उसका जवाब लिखने के लिए भी आतुर हैं, वो लिखेंगे इसका जवाब, तो वो लिख सकते हैं। तो सबका स्वागत है कि कोई इसका जवाब देना चाहे तो वो लिख के भी जवाब दे दे, या कमेंट में क्वेश्चन पूछे। कमेंट में देख रहा हूँ तो कमेंट इकबाल के ऊपर कमेंट आया नहीं,
ज्यादातर कमेंट जो कोई है अगर वो क्वेश्चन किसी का हो तो ले सकते हैं। उर्दू दिवस भी भारत में हमने कहा कि जो उर्दू के लिए जिन्होंने 2-3 बड़े लोगों ने जान दिया है, वो तीनों हिंदू समाज। देखिए हिंदू कितना सुंदर समाज है, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे हीरे जवाहरात पैदा करता है। उर्दू के लिए भूख हड़ताल किया, जान दे दी उर्दू के लिए। एक मुसलमान को दिखा दीजिए जो हिंदी के लिए जान दिया। पाकिस्तान, इंडिया में पाकिस्तान की बात ही छोड़ दीजिए। इसने जान दी थी भैया वो उर्दू के लिए। पाकिस्तान का मैंने उस पर लिखा हुआ है, जो है मैंने मांग भी किया था कि उन्हीं के नाम पे उर्दू दिवस होना चाहिए, या उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम हमारे पसमानदा आइकन थे बिहार से, वो गुलाम सरवर साहब, उनके नाम पे होना चाहिए। हमने एक पोस्ट डाला था, उसमें उर्दू अदब में भी बहुत लोगों ने, कृष्ण चंद्र हैं, कृष्ण बिहारी नूर हैं, और एक वो जिन्होंने सबसे पहला जो दीवान जिन्होंने लिखा है, हिंदू ने लिखा है, वो ब्राह्मण ने, उसके नाम पे होना चाहिए। अब सारे नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं, और जिन्होंने जान दिया था ये 65 या 67 के आसपास की बात है। देखिए अगर पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनती है और पूरा ट्यूनेशन थ्योरी में उर्दू का खेल खेला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खेल खेला गया, तो किसी हिंदू को तो उर्दू के लिए कुछ कहना ही नहीं चाहिए। विरोध न करे तो कम से कम सपोर्ट भी ना करे। लेकिन उर्दू को एक भाषा के रूप में हिंदुओं ने समझा। और देखिए आज कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान भारत में है। पाकिस्तान में आप कोई हिंदी के लिए कोई काउंसिल बता दीजिए, हिंदी को या पंजाबी को या इसको वो फरोग करने के लिए कोई बना हो, हमसे मुकाबला करेंगे ये लोग। हमने एक सुंदर राष्ट्र बनाया है, पूरी दुनिया में मॉडर्न जितने भी नेशन बने हैं, भारत की तरह कोई नहीं बना सका है, कोई नहीं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इधर आप चाइना, इधर फिलीपींस, और ये जो इधर चले आइए, तो हमारे बुजुर्गों ने, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने, हिंदुओं ने एक शानदार देश बनाया, इसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। यूनानी मेडिसिन जिसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़ा जाता है, उसके लिए काउंसिल है, करोड़ों रुपए की सैलरी ये देते हैं। उर्दू के लिए जगह जगह स्टेट के अंदर उर्दू का बोर्ड बना हुआ है, कौमी काउंसिल पर फरोग उर्दू सेंटर का वो है। वो हिंदुओं ने इसको एक भाषा समझा और देखा कि ये भाषा खत्म हो रही, खराब हो रही, उसको बचाने के लिए भूख हड़ताल करते हैं, जान दे देते हैं। भारत के अंदर हिंदी को लेके, जबकि भारत की राजभाषा हिंदी है, कोई मुसलमान को बोलता हुआ आप दिखा दीजिए, कोई एक तकरीर किसी अशराफ की हिंदी के फेवर में कि बहुत अच्छी भाषा है और हिंदी को रहना चाहिए, इसको पालना है, पोसना है, हिंदी को तरक्की करना है, कोई खाली भाषण दिखा दीजिए भारत के अंदर। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां हिंदी के लिए कोई जान देने वाला। आप उन हिंदुओं से मुकाबला करेंगे, हिंदुओं की तरह मैंने नानी मर जाएगी इनकी, हिंदू एक अदना से हिंदू की तरह चरित्र बनाने में। वो विशाल और सहिष्णु हिंदू समाज का हृदय एक शानदार देश बनाया है। आज जब भी कहीं लगता है कि किसी धर्म के आधार पर ऐसा होता है, तो हिंदू ही खड़ा होकर बोलता है, किताबें लिखता है, लड़ता है, झगड़ता है, कोर्ट में बहस करता है, कोर्ट के डिसीजन को लेकर सड़क पे चला जाता है। तो एक शानदार देश बना है, इसको कबूल करना चाहिए। हमारी जो कुछ भी स्थिति है, विशेष रूप से मैं अपने समाज की बात करता हूं, मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता, पसमानदा समाज को बात समझना चाहिए कि हमारा असल हितैषी कौन है, हमारा उत्पीड़क कौन है। जी ठीक है सर, मैं देख रहा था अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, ज्यादातर आपके ऊपर कमेंट ही आए हैं इधर उधर। सब नेगेटिव कमेंट है कि कुछ पॉजिटिव है भी? इतनी देर से बोल रहा हूँ, किसी को समझ में आई बात जो सुन चुके? देखिए मैं उर्दू अदब का तो विरोधी इसलिए हूँ कि उर्दू अदब से हमारा उत्पीड़न किया गया है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जो सुन चुके हाले दिल मेरा तो कहो, क्या ये दास्तान तुम्हें कुछ मजा देती है? मिर्जा हाजी रुसवा ने लिखा था उमराव जान के शुरू में। ये कोई कमेंट पॉजिटिव मतलब इस विषय से संबंधित कोई कमेंट आया नहीं, ठीक है। तो और बाकी जो कुछ कमेंट है तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ उर्दू अदब पे जो फैयाज अहमद फैजी सर का जो आर्टिकल था उसका हम यहाँ पे खुलासा कर रहे थे, और क्योंकि वो लगातार इस पे क्वेश्चन होता है कि आप जो अल्लामा इकबाल के ऊपर क्यों बोलते हैं, तो उसी का आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी आपके जो सवाल होते हैं, जो कॉमन सवाल होते हैं, उसके लिए हम अलग प्रोग्राम बना रखे हैं, इसका नाम है सवाल आपके। उसमें फैयाज भाई जो है उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो अभी ऐसा कोई सवाल आया नहीं अल्लामा इकबाल को लेके, इसलिए हम कोई सवाल ले नहीं रहे। इकबाल के लिए अभी मैं ऊपर से दोबारा देख लेता हूँ सवाल। इकबाल को देखिए, सवाल तो नहीं दिख रहा। देखिए हम लोगों ने जब तक इकबाल पे आवाज उठाना हुआ, हिंदू समाज ने भी इस बात को समझा, वो भी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे इकबाल को हम भारत से उखाड़ फेंकेंगे।
ठीक है फैयाज भाई, बहुत हाँ बहुत ठीक। शुक्रिया आपका। अभी कई साथी हैं जो बाद में देखेंगे, उनके जहन में बाद में सवाल आएंगे। और लोकतंत्र है, विरोधी विचारों का भी स्वागत है। आपको लगता है फैयाज अहमद फैजी सर कुछ गलत बोले या कुछ है, तो आप अपने उसी तरह जवाब दीजिए, आप जहन रखवाइए। लेकिन विचार इतने भी विरोधी ना हो कि पाकिस्तान में जाके मिल जाए, फिर हम वहीं पहुंचवा देंगे। संविधानिक दायरे के अंदर रहिए, पाकिस्तान के आइकन को भारत का आइकन मत बनाइए, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। जी, तो हम इसी में चर्चा भी कर रहे हम थे हम, गांधी की, देखिए हम गांधी की फोटो लगाएंगे, इकबाल की नहीं लगाएंगे। और हमने इस पे चर्चा की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो साथी देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैयाज भाई, बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका। जय पसमादा। कभी जय भी। जय पसमानदा, जय हिंद।